जो तुमने अभी बोला ना कि ना हंसना बन रहा है ना रोना बन रहा है, यही मुझे सुनना है उन हर लोगों से जो लोग दोहरी उस पर चल रहे हैं, जिस ज्यादा ऐसे लोग हैं। ठीक है सर, हम तो नहीं चल रहे हैं ना, हम तो आपको एक एक चीज खुल के बताते हैं। नहीं, तुम बताते हो, ठीक है, समझ में आती है बात, लेकिन ये जो अभी हरकत हुई है वो हरकत भी तुम्हारे ही बंदे से हुई ना। तुम्हारा चाहे सीनियर हो, मेरा बंदा नहीं है सर, आप मेरी टीम खोल के देख लीजिए। अब नौटंकी ये दोगलापन नहीं चलेगा। एक साल पहले तुम्हारा ही बंदा था, एक साल पहले तो उसकी पैरवी तुम करते थे। सर मतलब मेरा रिलेटिव है, लेकिन उसका बिजनेस अलग है, मेरा बिजनेस अलग है। तो भाई मेरे, अभी इन सब चीजों को मैं ध्यान रखते हुए चलूंगा। बिजनेस भले अलग हो चाहे जैसे हो। जो एक बात बताओ, जिस वकीलवा के पास तुम जाकर के एप्लीकेशन दे, कौन तुम्हारा रिश्तेदार है? वो भी तो रिश्तेदार है ना। आदमी पकड़ता तो उन्हीं लोगों को है ना जहां से उसको लगता है बल मिल रहा है। आज अगर हम कमजोर पड़ जाते तो तुम अपने इसी रिलेटिव का जो है साथ देते कि नहीं देखो वो भी सही कहता था। जब हम कमजोर पड़े एक साल में तभी तुम एप्लीकेशन डाले ना। अगर कमजोर ना पड़े होते तो तुम खड़े रहते हमारे साथ में, अगर हम दमदारी से कर रहे होते तब वो रहता। हम नहीं थे शहर के अंदर तभी तुम हमारे होर्डिंग पे पत्थर चलाए थे ना। हम नहीं थे शहर के अंदर। पत्थर नहीं चलाए थे सर, आपके होर्डिंग पे ईंट चलाए थे, वो आपके होर्डिंग पे लग गया था। हम जो अरे अच्छा चल बस अब यही नहीं, एक मिनट, तुम्हारे इसी सवाल पे चलो, तुमने ऐसे फेंका और जाके लग गया, ठीक, तुम्हारी गलती नहीं थी। लेकिन जो लोग वहां खड़े थे 10 लोग में से, उन्हीं में से किसी ने मुझे बताया होगा ना, उन्हीं में से किसी 4-5 बताया होगा, ये कह बताया होगा ना कि अरे सर मतलब लोगों का तो काम सुनो, है। अब सुनो मेरी बात सुनो, किसी एक दूसरे के पक्ष में मेरी बात सुनो। आपके साथ के लोग जो आप साथ जा रहे थे उनमें से किसी ने आकर ये बताया या ये कहा कि अरे सर आपने उस आदमी के लिए क्या क्या नहीं किया, और वो बंदा आपके फोटो पे पत्थर चलाया, ठीक, अब मुझे ये बताया गया। ध्यान समझना, कन्फ्यूजन कहाँ तैयार होता है, यही तैयार होता है। आज अगर मैं आपको उसके बाद भी सपोर्ट किया, लेकिन आज अगर मैं सपोर्ट कर दूंगा ना तो मेरे जो बाकी 50 लड़के खड़े हैं तेवर के साथ में कि राशिद सर उसी तेवर से लौट रहे हैं, तो उनका अपमान हो जाएगा। मैं अपने 50 लोगों को बोलूँगा कि सबका काम करना, अंशु सिंह काम मत करना, क्योंकि इनके साथ का, इनका दोस्त, इनका रिश्तेदार या जो भी है, एक बंदे ने ऐसी बात करी, अब ये जाए उस बंदे से लड़े। और ऐसे हर आदमी को मैं अब नीचे वालों से ही सबक सिखवाऊंगा कि देखो तुम्हारा काम हो सकता था, तुम जानते हो, तुम्हें बिलीव में काम हो सकता था, लेकिन एक बेवकूफ़ आदमी के चक्कर में तुम्हारा काम नहीं हो रहा है। तो ये खाली एक परंपरा शुरू होगी जो बाकी लोगों को, नेगेटिव लोगों को एक मिसाल, एक वो देगी, सबक देगी। सर तो शुरुआत हम ही से क्यों करना है सर, हमको बख्श दीजिए सर, हम काम कर रहे हैं, हमको काम करने दीजिए सर प्लीज। नहीं, मैं फिर बोला, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा काम, मुझे तुम्हारा काम नहीं चाहिए सर। हम देखिए, हम बहुत ज्यादा, आप लोग देखिए ज्ञानी आदमी, हम इतना नहीं बोल पाते हैं, ज्ञान की बातें हम नहीं कर पाते, कम पढ़े लिखे हैं। तो जाओ पढ़ लिख कर काम करना चाहते हैं सर। आज भी जहाँ काम करता हूँ ना, लेबरों की तरह काम करता हूँ, 24 घंटे में मात्र 3-4 घंटे, क्योंकि काम को हम भगवान मान लेते हैं। चाहे वो साइंस सिटी में किया हुआ काम हो, चाहे वो कोई भी काम किया हो, काम को हम भगवान मान लेते हैं सर। हम काम को एकदम पूजते हैं, कोई भी काम करें हम। अबे तो भगवान को भगवान मानो, तुम लोग कभी शैतानों को भगवान मान लेते हो। काम को भगवान मानो, जहाँ काम है वहाँ भगवान मानो। ये शैतान लोग भगवान क्यों मानने लग जाते हो? काम कराने दीजिए प्लीज। नहीं, काम तो नहीं होगा तुम्हारा बेटा, काम नहीं होगा। और मार्केट में मैसेज जाएगा ये कि दूर दराज से भी अगर किसी ने हल्की सी ऐसी हरकत कर दी ना, तो यहाँ पर मैं किसी के उस पर नहीं बैठा, मोहताज नहीं बैठा हुआ हूँ कि कोई काम करे तो मेरा काम होगा। बहुत सुन चुका हूँ मैं, और बहुत देख चुका हूँ, बहुत माफ कर चुका हूँ। अब ना सुनूंगा और ना देखूंगा और ना माफ करूंगा। आज जो लड़के काम कर रहे हैं उनका प्रोटेक्शन के लिए मुझे जितना भी कड़ा कदम उठाना पड़ा उठाऊंगा। राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, वापस आया है। समझाई बात? तो वापस आना चाह रहे हैं सर, हमको भी तो मौका दीजिए। तो आप मौका साथ क्यों, हम अपना अकेले आएंगे, हमारा कोई अपना आपको कुछ बोला हो, जिस दिन लग जाएगा कि तुम वही उसी तरीके से अंशु सिंह जो थे उसी तरीके से आ रहे, उस दिन बुला लूंगा। ये नकाब पहनकर, बुर्का पहनकर जो है करने वाला काम बंद कर दो अब, ठीक है सर? हम ऐसा कुछ भी नहीं तो चढ़ो उसके ऊपर, गधे के ऊपर। रिकॉर्डिंग में जो मुझे उसके गधे की माफी मांगो, उससे मंगवाओ। सुनाने से क्या होता है? मजाक बना रखा है बिल्कुल से। हलवा बट रहा है साला, तुम लोग जैसे वैसे कर लो काम। हजारों लोगों की जिंदगी का मामला है, 1-2 कौड़ी के इंसान के चक्कर में पता चलेगी चीजें हो रही हैं। सिर्फ तुमको तुम्हारी लायबिलिटी दिखाई देती है, बाकी पूरी कंपनी नहीं दिखती है। मजाक समझ रखा है बिल्कुल, जो चाहे जो करके निकल जाएगा। 15 मिनट नहीं लगता मुझे उनसे माफी मंगवाने में। जहां है, जिस जगह, जिस दर पर ही लोग पहुंच कर बात करते,
लेकिन चुपचाप इसलिए सह लिया, हो गए, चलो ठीक है, लड़का है और ये आखिरी गलती है उसकी, बोल देना उसको। आज के बाद से, अभी से हमारी व्यवस्थाओं से, हमारे सिस्टम से, हमारे शाइन परिवार से बाहर है वो। 1 रुपए का काम हो, चाहे 1 करोड़ का, चाहे 100 करोड़ काम किया हो, अब वो झेले और इसी तरीके से अपनी टीम लायबिलिटी उतारे। वायरल करूंगा मैं उसका सारा मैसेज उसकी टीम को कि काम हो सकता था लेकिन इस वक्त काम नहीं हुआ है। 2 कौड़ी का आदमी अपना काम डाला हुआ है रियल एस्टेट का, हम खुद तो बताएंगे लोगों को। हाँ बताइए आप। हम उसके लोगों को खुद बताएंगे कि अगर आप लोग का काम रुक रहा है तो उसका पूरा कारण विपुल सिंह है। अब आप लोग इनसे जाके समझिए कि क्या करना और क्या नहीं करना। मैं नाम लेके बोलूंगा, मैं खुद डालूंगा ग्रुप के ऊपर। और उसने अपना काम खुद डाला हुआ रियल एस्टेट का, इसलिए नौटंकी कर रहा है, बेवकूफ समझता हमारे को। हर वो आदमी जो अपना काम डाल के बैठा हुआ है वो नहीं चाहेगा काम किसी का हो। सर आप विश्वास नहीं करेंगे, जब से आपकी ऑडियो आनी चालू हुई है 4 दिन पहले वो मेरे को फोन किया था, बोला कि मौसा जी हमारी भी लायबिलिटी, और जानते कै साल, 1 सवा साल बाद उससे मेरी बात हुई थी। मुझे इसका मतलब नहीं, वो मुझे मैसेज लिख कर कहता है कि मेरा जो पैसा उस समय लिया गया उसको दे, मैं अपनी जमीन लेकर के आऊंगा, अपनी लायबिलिटी कर, साइन की लायबिलिटी, साले की औकात है साइन लायबिलिटी खत्म करने की। मेरे से भी यही कह रहा था कि अगर वो खाली पटना वाला जो पेमेंट लिए हैं, हमसे पूछ के दिया था वहां पर, हमने कहा जाग दोस्ती नहीं वहां करने के लिए, सिर्फ तुम लोगों के चक्कर में, सिर्फ इस आदमी के चक्कर में, इसके साथ एक और जो बंदा था आर्मी वाला, उसके चक्कर में वहां पूरी व्यवस्था खराब हुई। इतना ही बूता तुम्हारे अंदर जाकर वहां लड़ गए हो तो मान लेता ना मैं बात को। मैं तो सही करने के लिए वहां पर आया था, 50 लाख रुपए पैसा मैंने यहां से रजुआ को भेजा था, सिर्फ इन लोगों के बेवकूफी के चक्कर में सारा काम खराब हुआ। साले मेरा पैसा डुबा के बैठा ये लोग और हमारे ऊपर बात करते हैं। इनकी औकात इतनी हो गई है। किसी भी एक शख्स का ऐसा काम नहीं होगा जो 3-5 करेगा, जो डबल पे चलेगा। सीधा चलना है सीधा चलो, और नहीं चलना है तो चुप मार बैठना, चुप मार के बैठो। लड़ना है तो लड़ो, सामने आके लड़ो। ये पीछे से चारों तरफ वार मत करो कि दिन में कुछ और भाषा और रात में कुछ और भाषा, फोन पे कुछ और भाषा और पीठ पीछे कुछ और भाषा। नहीं चाहिए ऐसे कायर किस्म के लोग हमें। और मैं बोला ना, तुम्हारी टीम के लिए मैंने पटना के अंदर गाड़ी करा दी है, गाड़ी ड्राइवर साथ रेडी है, और मैं बोल के रखा हुआ था, मैं पहले इस सेकंड ऑप्शन लेके चलता हूं, तुम्हें अच्छे से मालूम है कि मैं कस्टमर को नुकसान नहीं होने देता हूं। सारा इंतजाम कर बैठा हुआ था, लेकिन सिर्फ हमारे टीम मेंबर में कोई ऐसा नहीं है जो आज के डेट में हमसे संपर्क में आने की तुम्हारे, मैं फिर बोला ना, तुम्हारे टीम मेंबर नहीं, सुनो मेरी बात, जो लड़के फील्ड पे काम किया करते थे ना, वो भी मेरे टीम मेंबर नहीं हुआ करते थे। वो लोग कंपनी के लिए काम करते थे। लोग जब देखते थे, मुझसे बात होती थी, मुझसे कोई चीज होता था, किसी कनेक्शन होता था, तो लोग उनके खिलाफ कंप्लेंट डालने की बात करते नहीं करते थे, फायदा लेते थे ना कि ये इनकी बात होती है, ये बहुत खास है। उनकी क्या गलती हुआ करती थी उन बच्चों की? उनकी क्या गलती होती थी भाई? आज भी किया जाता है। आज भी लोग डरते हैं मुझसे सिर्फ इसलिए बात करने से, अगर मैं बात करूंगा तो मेरा नाम यहां वहां कहीं वायरल ना कर दिया जाए, मेरा वो ना कर दिया जाए। तो वो तो चलो बहुत दूर की बात थी, वो तो अच्छा कर रहे थे। तुम्हारे इस आदमी ने, जो तुम्हारे पैरोकार था, जिसके तुम पैरोकार थे, 1 साल पे इसके तुम लग कर जिसके पैसे तुमने फॉलोअप लिया, उस तुम्हारे आदमी ने, जो तुम्हारा रिश्तेदार भी लगता है, पीछे पड़ा था ये ना। जब हम लखनऊ में रजिस्ट्री करा रहे थे उस समय भी हम इसके संपर्क में नहीं थे, लेकिन जब ये जाना की रजिस्ट्री हो रही है तब ये हमारे संपर्क में और कहा कि हमारी भी कुछ जमीनें रजिस्ट्री करवा दी। हम बोले पटना में हो रही है, पटना में तुम करवाओ। हम उस समय लखनऊ में काम करते, हमको जबरदस्ती लखनऊ से पटना बुलाया। ये हमारी बात सुनो जी सर। ऐसे बेहुदा किस्म के लोगों को किसी बात का मेरी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए? मैं बिजनेसमैन आदमी हूं, मुझे पता है फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसे बेहुदा किसी इंसान का पहले तो काम रोकूंगा, उसके जानने वाले का भी काम रोकूंगा जिस उसके संपर्क में होगा। बाकी रही बात जो उसने बेहुदापन किया है ना, उसके लिए मैं क्या करूंगा वो मैं तैयार हूं। मैं इनको इबरत बना दूंगा, मैं उनको बिल्कुल मिसाल बना दूंगा। मैं चाहता हूं, और ये कुछ मैं नहीं कर रहा हूं, ये ऊपर विधाता करा रहा है। अच्छा है उसने मुझे मौका दे दिया, एक ऐसे इंसान को सामने खड़ा करके जिसको जूता उसकी टीम से ना पड़वाया तो नाम बदल देना कि एक आदमी काम कर रहा है, तुम काम के लिए गिड़गिड़ा रहे हो कि मेरा काम करा दी सर। हाँ पड़ेगा, तुम गिड़गिड़ा रहे हो। और एक तुम्हारा ये बंदा जो तुम्हारे रिश्ते में कहीं किसी भी रहा हो, उसके से तुम्हारा काम रुक रहा है। और जब ऐसे 2 4 6 लोगों को जूता पड़ेगा ना, तब समझ में आएगा असलियत क्या, सच्चाई क्या है। मजाक समझ रखा है तुम लोगों ने कि बस ऐसे बात कर लोगे मैं बात से बहल जाऊंगा। सर हमने नहीं, प्लीज हमको मत इन्वॉल्व करिए। पहले मैं चुप रहता था, क्यों? क्योंकि उन जमीनों पर तुम लोगों के पैसे पड़े थे, तुम्हारे पैसे पड़े थे, तुम्हारे कस्टमर पैसे पड़े थे।
ये जमीनें किसी के पैसे से नहीं तैयार की गई हैं, मेरी व्यवस्था है, मेरे पैसे हैं, मेरी चीजें हैं, और अपने पैसे से तुम लोगों को काम करने के लिए खड़ा हो रहा हूं। हमने सर अभी तक जितने ग्राहकों से बात किया है, हमने यहाँ तक बोल दिया ग्राहकों से कि दूसरों के चक्कर में मत पड़िएगा, अपनी लायबिलिटी है, अपना निर्णय है, जो भी करना होगा अपने से करना है आपको। हमने साफ बोला है कि अपना खुद जाइए। अभी बेटा बहुत गंदगी साफ करना बाकी है। अभी ऐसे बेहुदा किस्म का न जाने कितने लोग बैठे हुए हैं जो अपने घर में बैठ करके भौकाली मार लेंगे, बकवास कर लेंगे, और उसके बाद पता चला कि सामने नहीं आएंगे। अब इनके चक्कर में 25-50 लोगों का काम खराब हो रहा है। तो आप देखिएगा ना कि एक आदमी इंपॉर्टेंट है, 50 आदमी इंपॉर्टेंट है। मैं ये देखना चाहता हूं, मैं भी देखना चाहता हूं। हमको काम करने दीजिए, बाकी इनका जो हमने फिर कहा ना, मुझे काम चाहिए नहीं बेटा, काम चाहिए होता ना तो मेरे प्रोजेक्ट ऐसे है कि मैं उसको डायरेक्ट बेच सकता था। मैं आप लोगों की लायबिलिटी खत्म करने के लिए आया था, और लायबिलिटी तभी खत्म होगी जब आदमी ईमानदारी के साथ, शराफत साथ, और वही बन के दिखाएगा जिसकी वजह से मैं वापस आ रहा हूं। ये बेहुदा किस्म के लोग, गद्दार किस्म के लोग, मक्कार किस्म के लोग, मतलबी किस्म के मुझे नहीं चाहिए। चेहरा कुछ और बोलता है, मन में कुछ और रहता है, बोले कुछ और, करे कुछ और, ऐसे आदमी नहीं चाहिए मुझे। ये 2 कौड़ी का इंसान, इससे मैं बात कर लेता अगर, तो ये बड़े खुश हो जाते। ये तब तो राशि सर बहुत अच्छे थे, और बात नहीं किया तो अपनी औकात दिखा दिया, उल्टी कर दिया इसने। ऐसे आदमी नहीं चाहिए। लड़के वो हैं जो मैदान में काम कर रहे हैं, साल भर नहीं बात किया उन लोगों से। क्या उनके पैसे नहीं थे कंपनी में? वो लड़के अपनी भी लायबिलिटी उतार रहे हैं। बात नहीं किए, लेकिन काम शुरू किए तो आपने बात करना चालू किया। जी नहीं, आपका पहला अपराध आपका था, आपने एप्लीकेशन डाली थी, मैंने उसको माफ कर दिया, चलो पब्लिक प्रेशर हो सकता है। लेकिन आज अगर तुमको मैं छोड़ दिया ना, बगैर एप्लीकेशन वापस लिए हुए, बगैर, तो होगा क्या, तुम्हारे जैसे 50 और खड़े हो जाएंगे। और आज अगर मैंने बंद कर दिया, तुम्हारा रास्ता रोक दिया ना, तो लोगों को समझ में आ जाएगा काम करने का तरीका क्या, नियम क्या है। 500 लोग खड़े होंगे जो डरे बैठे हुए हैं, जिन्हें लगता है कि हाँ उनके प्रोडक्शन नहीं कर सकते राशि सर। नहीं चाहिए तुम लोगों को काम। और डालूंगा मैं अपनी ऑडियो, लोगों को बोलूंगा कि ऐसा कोई भी शख्स के संपर्क में अगर कोई रहेगा ना, उसके कस्टमर काम नहीं होगा। आज ये बताते हैं कि हमने ये किया वो किया, ये भूल जाते हैं कि जब पटना के स्कैम में चरण छुए थे तो फ्री में छुए थे क्या? तब तक करोड़ों रुपए कमा नहीं लिए थे? तब तक रिवार्ड नहीं पा लिए थे, पे आउट नहीं पा लिए थे? 5 साल तक, 4 साल तक, 3 साल तक, 6 साल तक, 7 साल तक जो लोग कमाते गए, हर महीने 15, 20, 25 लाख रुपए घर लेके जाते गए, उनके साथ इतनी बड़ी कलेश होगी कि 1 साल के अंदर औकात दिखा दिया लोगों ने। मैं सब पूरा करता, 1 रुपया किसी खर्च ना होने देता, सब मैं पूरा करता, लेकिन ईमानदारी से खड़े तो रहते। पटना साइड पे खड़ा किया तो वहां पे नेतागिरी शुरू हो गई, रिश्तेदारी निकलने लग गई। हम फला के गनर के उनका पहचान है, फला मंत्री जानने वाले हैं, वहां क्या जरूरत सब चीजों की थी? हमारा बंदा वहां जाता है काम करवाने, माहौल बनाने के लिए, तो वहां की उसका ड्राइवर हमें जानता, उसका कर लो लायबिलिटी पूरी उन्हीं लोगों से। इतनी औकात इतना दम कर लो ना, देख तो लिया 3 साल के अंदर किसकी क्या औकात है। जाइए, काम हो सकता था आपका। सुनना हमको पड़ रहा है। मैं सुना नहीं रहा हूं, मैं एक्शन ले रहा हूं। तुम्हारा काम और तुम्हारी टीम का काम, तुमसे जुड़े लोगों का काम बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम लोगों के सिंडिकेट का कोई एक बात, तुमने पहले गलती करी, मैंने माफ करा। तुमने कंप्लेन वापस लेने बात की, मैं चलो ठीक वो भी कर लो, कर लेते हैं। प्रमोशन किया तुम्हारा मैंने, और पब्लिकली अब मैं प्रमोशन या डिमोशन करूंगा मैं। सर हमें क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? नहीं अंशु सिंह, ये दोहरी रही बात कंप्लेन की सर, तो कंप्लेन आप अगर इस गलती को कंप्लेन वापस लेके ही हम सुधार सकते हैं तो सर हम वो कर लेंगे सर। अब साबित करना पड़ेगा बेटा। सुनो, हम अपने ग्राहकों का हित चाहते हैं। तुम्हारे ग्राहकों को कोई दोष नहीं है, लेकिन अब तुम्हारे ग्राहक जब ये जानेंगे ना कि राशिद नसीम काम करना चाहते हैं, वो लायबिलिटी खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ये 2-2 कौड़ी की उठाई गिर, जो कमीशन खोर लोग, जो सिर्फ अपना हित चाहते हैं, उनके खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए अगर काम ना कर राशिद नसीम, तो ये साले हमें बुरा बना देते हैं। तो जब कस्टमर उनको जूता मारेंगे ना, तब लोगों को वो मिलेगा, मैसेज जाएगा। जो लोग मैदान में उतर के फील्ड में काम कर रहे हैं,
ये अपने घर बैठते हैं, रात को जब खा पी लेंगे, अपनी तोम सहराने लग जाएंगे, तब इनको याद आती राशिद नसीम की, तब मैसेज डालेंगे सर प्लीज कॉल मी, मैं ये बोल रहा हूँ बात करिए, आप तो जवाब नहीं दे रहे हैं, फिर आ जाएंगे अपनी औकात पर, दिन भर मर रहे होते हैं। बोलो लेकिन मोटरसाइकिल गाड़ी या ऑटो से जाए, साइड पे खड़े हो ना वहां पर, एक बार खड़े होकर दिखाएं कि हम आ गए मैदान के अंदर, मैं प्रमोशन करूंगा उनका। ये जो लड़के अपना घर बार छोड़ करके 200-300 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करके ट्रेन से बस से धक्के खा के वहां आ रहे हैं, मैं उनकी मेहनत को छोड़ दूं और आप लोगों को उठाऊं? मैं नाम बड़ा होगा आप लोगों के एक जमाने में, लेकिन राशिद नसीम ने हाथ रखा तब नाम बड़ा हुआ था। सर नाम बड़ा हो भी क्या करेंगे जब तक काम साला अपना सा रहेगा। नाम बड़ा तो नाम बड़ा सर हम लोग का कभी नहीं था। बहुत तुमने मेहनत करी थी मुझे पॉजिटिव करने के लिए, हो गया था पॉजिटिव। आज फिर बोल रहा हूं ना, तुमको मैं मिसाल बनाऊंगा कि तुम्हारे एक आदमी की हरकत की वजह से गाड़ी तैयार थी पटना के अंदर, ड्राइवर तैयार था, होटल था, सब कुछ था, लेकिन सिर्फ एक आदमी के चक्कर में सब मैं रोक रहा हूं। तुम्हारे 5 कस्टमर हो, 10 हो, 50 हो, 500 में फिक्र नहीं करता हूं, कस्टमर में कदर करता हूं, लेकिन जब तक कस्टमर जूता ना मारेगा ऐसे लोगों को ना, तब तक काम नहीं होगा उनका। चलिए बाय। सर तो मेरे कस्टमरों का नहीं होगा तो हम ही को ब्लेम करेंगे ना। तो तुम भैया जब तुम्हें ब्लेम, तुम जाओ अपने भतीजे, अपने चाचा, अपने रिश्तेदार ब्लेम करो, बोलो उसको। तो सर ये तो हम कैसे क्या करें कि ये चीजें खत्म हो? अब मुझे नहीं पता यार, जो अब तक अपनी बुद्धि से किया ना, अब तक जो तुमने किया अपनी बुद्धि से किया ना, तो ये भी करो बुद्धि से। जिस दिन को हम अगर इतना ही समझ पाते सर, सुनो, आपसे पूछ रहे सर, रास्ता बता दीजिए। जब तक मैं कहता था कि ये काम करो, सब लोग कर लेते थे। दुनिया की कोई ताकत नहीं थी कि आप लोगों के आंख में आंख डाल सके। हवाएं भी आपके हिसाब से चलती थी उस टाइम पर, शहर का शहर हिल जाता था। और आज की तारीख में आप लोग कहते हैं मुझसे कि सर आप बताएं, आदेश करें, और करने लग जाते हो लोगों के हिसाब से, तो अब नहीं चलेगी दोहरी नीति। जिस दिन पटना ताशी पर पहली बार मेरे खिलाफ में लोगों ने बात करनी शुरू करी थी, मेरे पैसा देने के बाद भी उस दिन विरोध कर गए होते ना, तो आज ये नौबत ना होती, आज ये चीज ना होती। जिस दिन लोग आपस में बात करते हुए शाम को फालतू बात करते थे मेरे खिलाफ ना, उस समय अगर आप जैसे 4-10 लोग खड़े होते, उस समय ये बात ना होती, कंपनी ना भागती। कंपनी भागी अफवाहों की वजह से, कंपनी खत्म हुई अफवाहों की वजह से। अब मैं ऐसी अफवाहों को आगे हवा नहीं आने दूंगा। मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाए बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मैं किसी और के सम्मान पे अब ठेस नहीं लगने दूंगा। चलिए रखिए फोन। नहीं अंशु सिंह, आपको अब साबित करना पड़ेगा कि इस व्यवस्था में आप कैसे आ सकते हैं। मैंने कहा इससे पहले चुप रहता था क्योंकि जमीनों पे पैसा आपका, आपके कस्टमर पड़ा रहता था। अगर तुम्हारे लोगों की नजर में तुम लोग जिस हिसाब से बात करते हो अगर मैं वही हूं तो मुझे मंजूर है, वो सुन लेना, लेकिन अब जो मेहनत हो रही ना उस पर मैं मजाक नहीं बर्दाश्त करूंगा। चलिए बाय। तो हमने